Hello students, hope all of you are fine. I am Nitika Bhalara and we will continue with the same chapter, that is chapter number 6, water. In last video we discussed about water cycle and now we will discuss water pollution. There are many types of pollution. सबको पता है बहुत सारी तरह के pollutions होते हैं. Air pollution, noise pollution, water pollution, land pollution. So today we are going to discuss water pollution because the chapter is related to water, इसलिए हम water pollution ही discuss करेंगे. So contamination of water by any harmful or any desirable substance, any undesirable substance is known as pollution. किसी भी वाटर बॉडी का पोल्यूशन किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस जो वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, आइदर इट इज़ हार्मफुल और नॉट, बट दैट इज़ अनडिजायरेबल, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड देयर, सो दैट इज़ नोन एज वाटर पोल्यूशन. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन? वी विल डिस्कस वन बाय वन कि कौन कौन से रीजन से वाटर पोल्यूशन होता है. सो फर्स्ट इज radioactive waste. Now all of you know that many nuclear power plants and many medicinal industries, they all release radioactive waste. ये सब क्या रिलीज करते हैं? radioactive waste. Now radioactive means they eliminate such elements which release radiations, जिनमें से हमेशा radiations निकलती रहती हैं. So these radiations are not good for human beings, animals and plants. These are harmful. So जो radioactive waste है, it takes many years to degrade. कई साल लगते हैं इसे degrade होने में, लेकिन ये क्या करते हैं, जो power plants है, radioactive power plants और जो medicinal जो industries होती हैं, वो क्या करती हैं, इस radioactive waste को ऐसे खुले में water में throw कर देती हैं या land पे throw कर देती हैं. एंड देन दिस गोज टू वाटर ऑल्सो, क्योंकि रेन आएगी तो क्या होगा, वो पानी कहाँ जाएगा, उस पर गिर के पानी में वाटर में जाएगा, वाटर बॉडी आइदर इन पॉन्ड, लेक्स और रिवर्स, एंड देन इट विल गो टू सी और ओशन. सो दिस इज वेरी हार्मफुल. इट कॉज मैनी डिजीजेस लाइक कैंसर, birth defects, etc. So next is atmospheric deposition. Now what is atmospheric deposition? It is a type of water pollution that is caused due to air pollution. जो वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन की वजह से होता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन. सपोज जो एसिड रेन होती है, हमने लास्ट टाइम एयर पोल्यूशन में डिस्कस की थी. एसिड रेन कैसे होती है? एसिड रेन व्हेन एक्सेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड, then excess of carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen oxide are formed, which get mixed with water and come down in the form of acid rain. अब ये acid rain कहाँ पे जाएगी? water bodies में भी जाएगी, because rain has finally go to either river, lakes or underground water. So सब जगह चला गया वो acid rain, तो उससे क्या होगा? It will affect the marine life. जो फिशेज हैं उनकी बॉडी में चला जाएगा और फूड चेन में आ जाएंगे सारे एसिड्स, एंड देन फाइनली दे विल कम इन ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो. सो दिस एसिड रेन इज रियली फैटल फॉर एक्वेटिक लाइफ एंड अस ऑल्सो. देन वी हैव यूट्रिफिकेशन. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग द टर्म, दैट इज यूट्रिफिकेशन. अब क्या होता है यूट्रिफिकेशन? बहुत ध्यान से सुनेंगे सब. When water become enriched with nutrients, it leads to algal blooms. जब पानी में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं ज़्यादा? मान लो हम फील्ड्स में क्या यूज़ कर रहे हैं? फर्टिलाइजर्स. अब वो फर्टिलाइजर्स कुछ तो प्लांट्स ने यूज़ कर लिए, बाकी फर्टिलाइजर्स कहाँ जाएंगे? दे विल गो इन अंडरग्राउंड वाटर और दे विल गो इन रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स. क्योंकि रेन आएगी तो वो एक्सेस जो भी पेस्टिसाइड्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं वो सब वॉश होकर कहाँ चले जाएंगे? वाटर बॉडीज़ में. और उन वाटर बॉडीज़ में क्या होगा? अब उन वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? ज़्यादा हो गए. तो वो न्यूट्रिएंट से क्या होगा, एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म एल्गल ब्लूम्स.
सारा जो वाटर सरफेस है वो एल्गी से कवर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, एल्गी से कवर हो जाने से जो सनलाइट है वो नहीं मिल पाएगी और ऑक्सीजन भी सारा कौन यूटिलाइज कर लेगा, एल्गी। सो देर इज नो ऑक्सीजन लेफ्ट इन दोज वाटर बॉडीज फॉर फिशेज और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। फिर क्या होगा, दे विल डाई ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन। सो दैट इज यूट्रिफिकेशन। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो हार्मफुल। Now next is global warming. You know global warming? Increase in Earth's temperature due to increase in greenhouse gases or greenhouse effect. That leads to global warming. Global warming की वजह से अर्थ का टेम्परेचर 1 और 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है ऑलरेडी। एंड ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग वाटर आल्सो स्टार्टेड हीटिंग। वाटर का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, कई जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रही ड्यू टू दिस चेंज इन टेम्परेचर इन वाटर बॉडीज। सो दैट इज ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ. So that also leads to water pollution. Next is sewage and wastewater. Now what is sewage? Sewage, it includes feces, urine and laundry waste. Laundry waste means जो कपड़े आप धोते हैं, जो clothes wash करते हैं, that is that waste. So there are billion of people on earth. तो सोचो कितना सीवेज, कितना यूरिन और कितना लॉन्ड्री वेस्ट होता होगा. So this has to be disposed of to, ये कुछ होना चाहिए ट्रीटमेंट इसका before going to water bodies. This also a very major cause of water pollution, sewage and wastewater. Now next is industrial waste. आपको पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें क्या होते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं, एंड दोज केमिकल्स they are thrown into water bodies. नॉर्मली बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो फ्रेश वाटर यूज करते हैं टू डिस्पोज ऑफ देयर वेस्ट मटेरियल. वो डायरेक्ट उसे बिना ट्रीटमेंट के फ्रेश वाटर में रिलीज कर देते हैं, एंड दैट्स हाउ वाटर बिकम पॉल्यूटेड. Few of the chemicals are asbestos, lead and mercury, which are really harmful for human beings, animals and aquatic life as well. Now the next one is underground storage leakages. Now what is underground storage leakages? जो भी ये पेट्रोलियम होता है या नेचुरल गैस होती है, ये सब कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? 10% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन अकर्स थ्रू पाइप्स जो सॉइल के नीचे होती हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स, थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स. और ये पाइप्स किसकी बनी होती हैं? स्टील की. आफ्टर सम टाइम 10 और 15 ईयर्स के बाद क्या होने लगता है? दी स्टील पाइप्स दे स्टार्ट कोरोडिंग. ऑल ऑफ यू नो कोरोजन. वो क्या है? जंग लग जाना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जंग लगना. सो उन पे क्या लग जाता है? कोरोड हो जाती हैं वो, और जिसकी वजह से वो लीक करने लगती हैं, एंड दैट्स हाउ सॉयल एंड वाटर पॉल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यू टू लीकेजेस थ्रू दोज कोरोडेड पाइप्स. Now marine dumping. Now what is marine dumping? Marine dumping means जो वेस्ट है वो हम थ्रो कर दें सीज या ओशंस में या रिवर्स में, दैट इज मरीन डंपिंग. आपने देखा होगा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट है या ग्लास प्रोडक्ट है, हम क्या करते हैं? इवन न्यूज़पेपर्स वी थ्रो देम इन दी, कहीं पे भी थ्रो कर देते हैं, और वो फाइनली कहाँ चले जाते हैं? हवा से या वैसे कहाँ चले जाते हैं? वाटर बॉडीज़ में. एंड यू नो दीज टेक, कुछ तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल. इवन द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स दे आर गोइंग टू टेक सम टाइम टू डिग्रेड, एंड बाय द टाइम दे विल बी टेकन बाय एक्वेटिक एनिमल्स. हो सकता है एक्वेटिक एनिमल्स उन्हें खा लें, फिश और एनी अदर एक्वेटिक एनिमल, और फिर वो कौन खाएगा? एज ह्यूमन बीइंग वी ईट सी फूड, हम सी फूड खाते हैं, तो वो उसके थ्रू कहाँ जाएगा? हमारी बॉडी में भी आ जाएगा. नाउ दैट थिंग इज गोइंग टू एंटर दोज एक्वेटिक एनिमल्स एंड फाइनली इन अस ऑल्सो. यू नो न्यूज़पेपर्स टेक 6 weeks फॉर डिग्रेडेशन. न्यूज़पेपर को 6 weeks लगते हैं डिग्रेड होने में. एंड इफ यू टॉक अबाउट एल्यूमिनियम इट टेक्स 200 years, एंड प्लास्टिक इट टेक्स 400 years टू डिग्रेड. So that is the known as marine dumping.
जो भी वेस्ट मटेरियल हम सीज या ओशंस या रिवर में थ्रो करते हैं, दैट इज मरीन डंपिंग। नेक्स्ट इज ऑयल पॉल्यूशन एंड द लास्ट वन इज ऑयल पॉल्यूशन। शिप्स के थ्रू या पाइप्स के थ्रू जो जो ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, ऑयल के जो टैंकर्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं सी के थ्रू या ओशंस के थ्रू, तो कई बार वो क्या होते हैं, लीक हो जाते हैं, एंड ड्यू टू दैट लीकेज ऑयल पोल्यूशन अकर इन वाटर बॉडीज। इस ऑयल पोल्यूशन जो होता है, ये ऑयल वाटर में मिक्स तो होता नहीं है, तो ऑयल क्या करता है, ऊपर थिक लेयर फॉर्म कर लेता है वाटर के, एंड इट डू नॉट अलाउ सनलाइट टू गो इन टू वाटर। सो दिस इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स, aquatic life and aquatic plants also. So these are the causes of water pollution. In next slide, in next video, we are going to discuss about effect of water pollution and the preventive measures for water pollution. Thank you.